बोलो श्री कल्की भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब भक्तजनों की जय। गौ माता की जय। कल्की भगवान की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। संतों भक्तों की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कलयुग में जीव के बचने के उपाय। एक बार श्री भगवान जी से किसी भगत जन ने ये प्रश्न किया, महाराज जी, इस कलयुग में जब भी आप बड़े हुए हैं, मन विषयों की ओर भागता है और शुभ कर्मों का प्रभाव कम है, फिर इस जीव के बचने का क्या उपाय? श्री देव भगवान जी ने उत्तर दिया, मैं उत्तर में फरमाया, मकान के जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक मोरी छेद रह जाती है। इसी तरह कर्म कांड यानी कि पूजा पाठ, जप तप आदि के इस समय सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और जीव के बचने के लिए रहम, बख्शाई और दयालुता की अपील है। अगर जीव ऐसा कर दे तो कुछ बन सकता है और कोई उपाय नहीं है। पाठ और भजन करने का अब वक्त नहीं रहा। जब बरसात हो और टोबे का पानी अगर चल जाए तो नाले का रूप धारण कर लेता है। अगर नाला कुछ चौड़ा हो जाए तो नदी का रूप धारण कर लेता है। फिर नदी दरिया का रूप धारण करके अपनी हैसियत को छोड़कर समुद्र में आकर मिल जाती है। इस तरह जीव को अपनी इंद्रियों अथवा सारे शरीर को छोड़कर रहम के ऊपर रुकना पड़ेगा। बाकी रहम और दयालुता जीव ने ऐसे नाम ही सुने हुए हैं। असलियत का इसको कुछ नहीं पता कि रहम किसको कहते हैं। और जिस तरह किसी ने आलू देखा हो तो वह कहने शुरू कर देगा कि आलू गोल होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि उसने आलू देखा हुआ है। इसी तरह रहम और कृपा कोई नहीं बताता कि वह किस तरह की होती है। अगर जीव ने किसी पर कृपा की हो तो उसको उसके रंग का पता हो। जो छोटे इसके अधीन हैं उन पर अगर रहम कृपा करें तो कुदरत आप ही कृपा कर देती है। इसको मांगने की ज़रूरत नहीं। समस्त जानकर जीव अथवा जड़ योनियों में जीव की प्रारब्ध पड़ी है, जिसमें कर्म करने के लिए जीव को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। जीव जैसे चाहे बीज लेवे, चाहे वह अच्छे काम में लगावे या बुरे काम में लगाए। जब कर्म हो चुका हो, फल जीव के हाथ में आ जाता है और किए हुए कर्मों का पता नहीं लगता। अगर किसी कुष्ठ रोगी को पूछा जाए कि कुष्ठ रोग क्या हुआ, वह यही जवाब देगा कि मेरे बुरे कर्मों का फल है। अगर उसे दोबारा पूछा जाए कि ऐसे कौन से कर्म किए हैं, जो वह नहीं बता पाएगा। इसी तरह राजा को भी अपने कर्मों का नहीं पता होता कि वह राजा क्यों बना। वह बस यही कहेगा कि किसी अच्छे कर्म के ने राजा बनाया। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। प्रभु जी फरमाते हैं कि अगर कोई अपने बड़े से बड़े और काफ़ी अमीर रिश्तेदारों के पास जाए और वहाँ जाकर उससे कोई कीमती चीज़ छूट जाए तो वह मिन्नत करके उस चीज़ के पैसे देगा।
इसी तरह कुदरत के घर मेहमान बनकर जीव कुदरत की चीज़ें तोड़ने लग जाता है। जानवर हत्या जैसे 84 की जीव हत्या, चींटी, मक्खी, मच्छर, खटमल, मुर्गी आदि, अथवा मनुष्य हत्या या बेजान हत्या जैसे जड़ योनि इत्यादि इसको याद भी नहीं रहते, परंतु पूजा पाठ, दान, जप इत्यादि इसको याद रह जाते हैं कि ऐसे किए हैं। जीव पाप कर्म जल्द भूल जाता है, परंतु पुण्य कर्म नहीं भूलता। चाल उल्टी पड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल, अर्थात भला कर, कर्म करो और भूल जाओ। बल्कि जीव शोर मचाना शुरू कर देता है कि वहाँ यज्ञ हो रहा है या भंडारा हो रहा है। जब किसी की जेब कट जाती है तो उसको भी पता नहीं चलता। जीव से जब कोई बुरा काम हो जाए तो शोर मचाना चाहिए कि मुझसे ये बुरा काम हो गया, ये कर्म के फल के से बचने का कोई उपाय बताओ। जैसे परीक्षित ने किया, अगर ध्यान ना दिया जाए तो हिसाब किताब से इंसान बच नहीं सकता। सिर्फ एक बख्शाई का दरवाज़ा ही उसको बाहर निकाल सकता है और कोई उपाय नहीं। महाराज जी ने फरमाया, इस मार्ग में चलने वाले को किसी न किसी नित्य नियम धर्म एवं कर्म पर रुकना पड़ेगा और उस पर ही तोल देना होगा, तभी इसका छुटकारा होगा। जैसे सत्य बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, जप करना और दान देना इत्यादि। जिस तरह एक गरीब आदमी के पास अगर टिकट है, उसको गाड़ी से नहीं उतार सकता। चाहे लखपति व्यापारी है, उसके पास टिकट नहीं है तो गार्ड उसको गाड़ी से उतार सकता है, अर्थात जो कार्रवाई करना चाहे कर सकता है। इसी तरह परमेश्वर के मार्ग वाली गाड़ी में चाहे कम कर्म वाला बैठा है अथवा ज़्यादा कर्म वाला बैठा है, नित्य नेम की टिकट होना जरूरी है। आम जीव तो इस कर्म के निकट की परवाह करता है, परंतु बड़े बड़े वेद शास्त्री होकर भी परवाह कोई नहीं करता। जैसे एक वकील को ये पता हो कि इसने कत्ल किया है, फिर भी उससे पैसे लेने के लिए उसको झूठे गवाह पेश करके बचाता है। इसमें एक वकील कातिल को इस अदालत में से तो बचा लेता है, मगर कुदरत की अदालत से नहीं बचा सकता और ये वकील भी पाप का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए सच्चाई पर ही चलना चाहिए। केस ही वही लेना चाहिए जिसमें सत्य हो। अगर वेद को पता चले तो कि इस गोली से में जहर है और अगर इसे मरीज को दिया गया तो वह मर जाएगा, फिर भी अगर ये जानते हुए इसको ये दवाई दी जाए और वह मर जाए तो उसकी बख्शाई नहीं हो सकती। इसीलिए सोच समझकर ही कर्म करना चाहिए। कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। लंगर में खाने के नियम बताते हुए प्रभु जी ने फरमाया, भगत को चाहिए कि जहाँ पर लंगर बांटा जा रहा हो वहाँ चुपचाप बैठ जाएं और मुंह से कुछ ना कहें, क्योंकि जो लंगर में रोटियां बनी हैं वह बांटने के लिए ही बनी है, बेचने के लिए नहीं। फिर जो कुछ मिले वह चुपचाप खा ले और उसमें मिर्च नमक आदि का नुक्स ना निकाले और पूछने पर भी यही कहे कि सब ठीक है। नुक्स निकालने से भक्ति में गिरावट आती है। प्रभु जी ने फरमाया कि जीव को थर्मस बनना है, इसमें चाहे गर्म डाला जाए चाहे ठंडा, इसके बाहर नहीं बताना कि अंदर क्या है और कैसे है। अगर एक जन्म लोग इसे पागल या दीवाना
कह दे तो इसने परवाह नहीं करनी। एक जन्म से कई जन्मों का खात्मा होता है, फिर क्या हर्ज है, कई जन्म लेने से ही तो छुट्टी मिलती है। इसने दुनिया के कहने से नहीं डरना, इस चीज़ से डरना है कि चींटी की मौत ना हो। जीव हत्या इत्यादि परमार्थ वाले रास्ते के ऊपर चलते चलते मरा तो कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जिसके कारण परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। इस जीव से डरना है, दुनिया के कानों से नहीं, अपने आप की परमार्थ को बचाना है कि कोई गलती ना हो जाए। अगर किसी को ज़्यादा या कम कहा जाए तो माफ़ी मांगने में देर ना करे और शर्म ना करे कि इतना बड़ा इज्जत वाला होकर माफ़ी मांग रहा है। उधर दूसरा जीत भी माफ़ करने की करे, नहीं तो जीव फेल के दुखी करेगा और अपने स्वाभाविक और इसके मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो जीव फेल दुखी करेगा और अपने अभिमान को तो इसने मिट्टी में मिलाना ही है। बोल श्री कल्की भगवान की जय, बोल जोड़ी सरकार की जय हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। दीन दयाल विरद संभारी, हरिनाथ मम संकट वारी। जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। मंतर मामुनि सेव्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोल जोड़ी सरकार की जय, गणपति गणेश महाराज की जय, संतों भक्तों की जय, सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरु महाराज